तो बच्चों ये इसका 16th पार्ट है जो कि इसका आखिरी पार्ट बनता है शॉर्ट क्वेश्चंस का। और दैट इज हमारे पास क्या है बेटा, फाइंड द वॉल्यूम। हमने वॉल्यूम फाइंड करना है ऑफ टेट्राहेड्रॉन। इसमें टेट्राहेड्रॉन का बेटा हमने वॉल्यूम फाइंड करना है और उसके लिए इसने हुज वर्टाइसिस इसने दिए हुए हैं। हुज वर्टाइसिस ऑफ हुज वर्टाइसिस आर ये हमारे पास ए एक वर्टेक्स इसका 2 और 18 है। दूसरा इसका वर्टेक्स हमारे पास क्या है 3.2 कामा 9 है। 3.2 कामा 9 बन जाता है। और तीसरा इसका वर्टेक्स हमारे पास क्या है 2.1 कामा 4 है। और इसका लास्ट वर्टेक्स हमारे पास क्या है, अच्छा सॉरी, इसका पहले का बेटा हमारे पास क्या है वो थोड़ा सा देखने में है। ये हमारे पास 218 है, यानी इस 1 के दरमियान कामा है 218 है। और दूसरा हमारे पास क्या है 329 है, ये 214 है। और इसका आखिरी जो हमारे पास है वो 3,3,10 है बेटा। तो ये बेटा हमारे पास क्या है, इसके 4 वर्टाइसिस हैं। हमने वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फार्मूला बताता हूँ बेटा। ये वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, तो इस टेट्राहेड्रॉन का जो वॉल्यूम है बेटा, उसका जो फार्मूला है वो है बेटा 1/6 इंटू ये हमारे पास है U क्रॉस V डॉट W, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो यहाँ हम ये 3 वेक्टर फाइंड करें UVW। तो UVW हम कैसे फाइंड करेंगे बेटा, किसी भी एक पॉइंट से शुरू करें। अगर A से शुरू करते हैं तो U एक AB वेक्टर होगा, V फिर AC होगा, D फिर AD होगा, यानी कि W। तो U वेक्टर हमारे पास क्या होगा, ये AB वेक्टर होगा, जो कि क्या होगा बेटा OB माइनस OA, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A और पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B हो जाता है। यानी B में से A माइनस करेंगे, जब B में से A माइनस करेंगे यानी इस फॉर्म में लिखेंगे बेटा। तो B हमारे पास क्या है बेटा, ये ब्रेकेट लगा देते हैं, यानी B वाले पॉइंट में से A वाला, P वाले 3 में से 2 निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या है 3 माइनस 2 में लिख लेता हूँ। फिर 2 में से हमारे पास क्या है 1 निकालेंगे, फिर 9 में से यहाँ पे हम 8 निकालेंगे। तो ये बेटा हमारे पास क्या है, इसका ये बन जाता है, यानी U वेक्टर हमारे पास बन गया बेटा। तो यहाँ 1 रह जाएगा, तो 1 इंटू आई, अगर मैं आई जे में लिखूँ तो आई हो जाएगा, और प्लस यहाँ 1 रह जाएगा जो कि J कहलाएगा, और यहाँ 1 रह जाएगा जो कि K कहलाएगा। तो ये हमारे पास इसके बन जाते। फिर हम बेटा इसका V वेक्टर फाइंड करेंगे, और V वेक्टर भी वही होगा जो कि AC वेक्टर कहलाएगा। और AC वेक्टर बेटा ये होगा कि OC वेक्टर माइनस से OA वेक्टर करेंगे। तो OC हमारे पास क्या होगा, तो C पॉइंट में से A पॉइंट माइनस करें, C हमारे पास 2 है और A भी हमारे पास ये 2 माइनस 2 बन जाएगा, 1 माइनस 1 बन जाएगा। और इसी तरीके से बेटा ये हमारे पास है, इसी तरीके से यानी C में से A माइनस करेंगे, ये 4 माइनस 8 हो जाएगा। यानी ये V वेक्टर हमारे पास बेटा मिलता है इसका, तो यहाँ 0 हो जाएगा, 0i प्लस 0j और माइनस 4k मिल जाता है। इन द सिमिलर वे यहाँ हम W वेक्टर फाइंड करेंगे जो कि AD होगा, क्योंकि A से शुरू किया था तो सारे A से ही हम लिखेंगे। तो ये OD माइनस OA होगा। तो OD वेक्टर बेटा यानी D पॉइंट में से A पॉइंट माइनस करना होगा, तो D हमारे पास 3 है, तो 3 माइनस 2 कामा 3 माइनस 1 कामा 10 माइनस 8। तो ये W वेक्टर बेटा मिल जाता है, ये I वेक्टर रह जाएगा, प्लस ये 2j रह जाएगा बेटा,
और प्लस हमारे पास क्या है 2k रह जाएगा। अब हम इनकी क्या करेंगे बेटा, फार्मूला फाइंड करेंगे इसका वॉल्यूम का, यानी वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन दैट इज इक्वल टू 1/6। और फिर इसके फार्मूला हमारे पास क्या है, वही पहले u है तो हम u के लिखेंगे बेटा, तो 1 1 1 बन जाएगा। फिर हमारे पास क्या है बेटा 0 0 -4 रह जाएगा। और फिर हमारे पास क्या है 1 2 और ये हमारे पास क्या है। अब यहाँ बेटा चूंकि ये दोनों जीरो हैं तो दोनों जीरो की वजह से पहले दो ऑपरेशन तो हमारे काम के नहीं होंगे, वो तो जीरो की वजह से कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ आखिरी होगा प्लस माइनस, ये हमारे पास आखिरी वाला लास्ट वाला, यानी पहला भी जीरो हो जाएगा, दूसरा भी जीरो हो जाएगा, और आखिरी हमारे पास हम लेंगे तो 1 × ये होगा। अच्छा मैं सारे ओपन कर देता हूँ, मुमकिन है कि ये बढ़िया ठीक है। तो हम पहले क्या लेंगे बेटा, ये 1, तो ये रो कॉलम और ये रो कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा बेटा, हाँ ये हो जाएगा बेटा 0 -1 प्लस हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस फिर दूसरा 1 ले लेंगे, फिर हमारे पास ये वाला कैंसिल हो जाएगा और ये वाला कैंसिल होगा, तो ये वाले अगेन हमारे पास क्या होगा 0 और माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा बेटा, और तीसरा हमारे पास 1 ले लेंगे तो वो 0 बन जाएगा। तो ये 0 बन गया बेटा। तो अब यहाँ बेटा हमारे पास क्या है, ये 8 ये रह जाएगा, -4 ये रह जाएगा, +0 ये रह जाएगा। तो ये फाइनली हमारे पास क्या है, इसका 4 आंसर होगा। तो ये हमारे पास इसका वॉल्यूम बन गया। तो वॉल्यूम क्योंकि उसका यूनिट हमारे पास क्यूब में होता है, क्योंकि यहाँ यूनिट नहीं दिया हुआ, तो हमारे पास 4 क्या लिखेंगे, क्यूबिक यूनिट, जो भी यूनिट होगा उसका क्यूब बन जाएगा। ये हमारे पास फिर फाइनल